हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। देखो, शुरुआत से अगर हम नहीं पढ़ते हैं ना, थोड़ा लेजीपन रखते हैं तो बाद में हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं और आती हैं, ये रियलिटी है। ट्वेल्थ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके ये साल आपके फ्यूचर के लिए बहुत कुछ मायने रखता है। ट्वेल्थ की मार्कशीट के बेस पे आप कई सारे एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। ट्वेल्थ की मार्कशीट के बेस पे आप आईआईटी की फॉर्म भी भर सकते हो। हर एक चीज़ होती है ना। कई सारे क्राइटेरिया होते हैं कई सारे जगह पर कि आपको ट्वेल्थ में इतने नंबर होने चाहिए तभी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आगे कई सारे स्कॉलरशिप टेस्ट भी होंगे जिनमें आपको क्राइटेरिया में इतने नंबर चाहिए तो हम तभी आप भर सकते हो। तो वो चीज़ अगर आपको माइंड में रखनी है, अगर आपके माइंड में है कुछ टारगेट आपने फिक्स किया है, तो उसके लिए आपको ये साल आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। जी तोड़, जी जान लगा देना पूरे साल। ये साल आपने अच्छे से निकाल दिया ना, इस साल आपने मेहनत कर ली, तो आपका आने वाला साल हमेशा हंसते हंसते जाएगा, निखर जाएगा, खिल जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि मेहनत करनी है और मेहनत से हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है। ठीक है। अगर क्योंकि मैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को बता रहा हूँ तो उसी वे में आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। सब्जेक्ट्स की अगर मैं मेनली बात करूँ तो वैसे तो हमारे मेन सब्जेक्ट 3 हैं। ठीक है। किसी के पास मैथमेटिक्स की जगह बायोलॉजी होगा तो वो बायोलॉजी के देख सकता है। बिकॉज मेरे पास बायोलॉजी नहीं थी तो मैं बायोलॉजी के बारे में ज्ञान नहीं दे सकता। ठीक है। और बाकी जो 2 नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं वो हैं हिंदी, किसी के पास इंग्लिश, किसी के पास फिजिकल एजुकेशन, जो नॉर्मल आता है, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं बहुत बड़ी गलती करते हैं। ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, टारगेट हमारा 95 प्लस अगर है, उस हिसाब से हमें देखना है तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को भी हमें उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितनी हम इसको दे रहे हैं, इन तीनों को। क्योंकि ओवरऑल जो नंबर्स होगा वो इन सब का होगा। हर एक सब्जेक्ट्स इक्वल नंबर्स कैरी करते हैं। ये भी 100 100 100 तो ये भी 100 100 ही करता है। ये 50-50 नहीं करता है ना। ये भी 100 मार्क्स का ही आएगा। तो अगर आप स्टार्टिंग से इन सब्जेक्ट्स को भी थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ते हैं, इन सब्जेक्ट्स को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम से पहले पढ़ते हैं 4-5 दिन इन सब्जेक्ट्स को। वो नहीं करना है। अगर आप डेली इन दोनों सब्जेक्ट्स को टोटल टाइम भी अगर 40 से 50 मिनट देते हैं डेली, 40 मिनट भी दो, 20 मिनट ये पढ़ लिया आज, 20 मिनट वो पढ़ लिया अकॉर्डिंग टू सिलेबस। किसी दिन कोई चैप्टर पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन आंसर देख लिए। चैप्टर्स के जो आपका थ्योरी है, जो आपका स्टोरी है, वो आपको अच्छे से पता हो। राइटिंग सेक्शन कैसे करना है, जो भी आपका सिलेबस होगा उस हिसाब से करते रहो। बस डेली 20-20 मिनट्स दोनों सब्जेक्ट्स को दे दो। डेली पढ़ना है। ठीक है। डेली आपको खेलना है विराट कोहली की तरह। ठीक है। आके धुआंधार आज पढ़ लिया पूरा दिन भर, कल फिर पूरे हफ्ते भर सो रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको डेली उतना ही आपको मोटिवेशन रखना है। डेली आपको एक गोल सेट करना है। ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि अभी आप इतने बजे उठो उतने बजे सो जाओ, ऐसा मत करो। अभी इनिशियल पीरियड है, आपको एक फिक्स गोल बनाना है कि मुझे इतने दिन में इतने चैप्टर ख़त्म करने हैं। जैसे मेरे को 5 दिन में, ये सब चैप्टर छोटा सा है तो मेरे को 3 दिन में ख़त्म करना है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, फिजिक्स में मोस्टली क्या है, थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, ये चीज़ है ना। थ्योरी है, देखो फिजिक्स को मैं अगर 3 हिस्सों में बांट देता हूँ, थ्योरी, डेरिवेशन, ठीक है, और क्या है, न्यूमेरिकल। ये 3 चीज़ें हैं। अगर आप डेरिवेशन डेली एक करते हैं पिछले 5 महीने तक, 150 दिन, तो 150 डेरिवेशन आप कर सकते हैं। अगर डेली एक डेरिवेशन अगर आप लर्न करके सो रहे हैं, प्रॉपर वे में सीख के सो रहे हैं, ठीक है, तो आप 5 महीने के अंदर 150 डेरिवेटिव कर लेंगे। आई थिंक आपके सिलेबस में 150 डेरिवेटिव नहीं होगा 150 डेरिवेटिव। रोज अगर एक डेरिवेटिव भी कर रहे हो, डेरिवेशन सीख रहे हो प्रॉपर वे में, तो आप 5 महीने वाले में, आने वाले 5 महीनों में 150 डेरिवेटिव कर लोगे, जो कि आपके पूरे सिलेबस में नहीं है। ठीक है। तो कोशिश करनी है कि डेली कम से कम एक डेरिवेशन करना है, 5 न्यूमेरिकल करने हैं उसी चैप्टर से, और कम से कम 2 से 3 कॉन्सेप्ट उसके हमें सीखने हैं उस चैप्टर के। इस फॉर्मूला को फॉलो करो। डेली 2 कॉन्सेप्ट प्रॉपर पूरा सीखना है, एक डेरिवेशन पूरा पूरा सीखना है, और उसी चैप्टर के 5 न्यूमेरिकल मेरे को करने हैं। न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के करो, न्यूमेरिकल प्रीवियस क्वेश्चन के करो। कैसे पढ़ना है, नोट्स बनाते हुए पढ़ना है। यूट्यूब में बहुत बेहतरीन चैनल्स बने पड़े हैं, उनके वीडियोस देखो, अपने टीचर्स का पढ़ो, अपना खुद सेल्फ स्टडी करो, अपने खुद नोट्स बनाओ। अच्छे तरीके से नोट्स बनाते हुए पढ़ाई करनी है। जो भी आप पढ़ रहे हो लिख के पढ़ो।
सिर्फ ये नहीं है देख लिया वीडियो हो गया, ऐसा नहीं। प्रॉपर लिख लिख के पढ़ाई करनी है, तभी सक्सेसफुल आप बन पाओगे, तभी उस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाओगे। चैप्टर 1 किया फिजिक्स का, टारगेट फिक्स कर लो 5 दिन है मेरे पास, 5 दिन में मेरे को ये चैप्टर ख़त्म करना है, सारे डेरिवेशन, सारे न्यूमेरिकल, सारे कॉन्सेप्ट। उसका फिर टेस्ट भी दो। पहले एनसीईआरटी पढ़ लिया आपने जो भी है, फिर आपने वीडियोस देख लिए, ठीक है, आपने टीचर का पढ़ लिया, आपने नोट्स देख लिए, उसके फिर प्रीवियस क्वेश्चन भी लगा लो तुरंत के तुरंत। सबके पास सैम्पल पेपर मतलब क्वेश्चन बैंक होना चाहिए प्रीवियस वाला, वो कर लो, बहुत मज़ा आएगा, बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। 5 महीने तक यही स्ट्रेटजी रखो, कम से कम 4 महीने तक। उसके बाद कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे बैठना है, वो उसकी मैं स्ट्रेटजी बना दूंगा प्रॉपर वीडियो, ठीक है। ये फॉलो करो। पर डे 1 डेरिवेशन, 2 थ्योरी, 5 न्यूमेरिकल, मज़ा आ जाएगा आपको फिजिक्स में। उसकी बात करें केमिस्ट्री के 3 पार्ट है, फिजिकल, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। सबसे ज़्यादा बच्चे घबराते हैं ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक पढ़ने का जितनी जो भी मैकेनिज़्म है, जो भी रिएक्शंस हैं, ठीक है, कैनिज़ारो ये वो जो भी रिएक्शंस हैं आपके, उनको रिएक्शन कैसे क्या होता है वो जो कॉपी में लिखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, और जो मैकेनिज़्म है उसकी उनको लिखो कॉपी में, रफ कॉपी में 10 बार 20 बार लिखते रहो, क्योंकि रटोगे, लर्न करोगे, लर्न नहीं होगा। लिख के ज़्यादा याद करना पड़ेगा आपको ऑर्गेनिक, तभी आप ऑर्गेनिक को अच्छे से सीख पाओगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। सीखने के बाद जो भी मैकेनिज़्म है, जो भी प्रोसीजर है, उसको बार बार कॉपी में लिखते रहना है, ठीक है। ये चीज़ करनी है केमिस्ट्री में। फिर आपका जो इनऑर्गेनिक पोर्शन है उसमें ज़्यादा आपको लर्न करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, तो वो चीज़ तो करनी ही पड़ेगी। इसमें थोड़ा सा याद करने वाला प्रोसीजर है, तो वो चीज़ आप देख लेना, ठीक है। और क्या करना है, एक टाइम पे एक बुक को फॉलो करना है। अगर आप फिजिकल पढ़ रहे हो तो पहले पूरा फिजिकल निपटाओ, उसके बाद ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो एक बार में ऑर्गेनिक निपटाओ, एक बार में इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो एक बार में ऑर्गेनिक। ये नहीं फिजिकल का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर ऑर्गेनिक का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, इससे खिचड़ी पक जाएगी, क्योंकि एक चीज़ दूसरे से लिंक करती है। ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर पढ़ोगे तो शायद वो पहला चैप्टर दूसरे चैप्टर से थोड़ा बहुत लिंक करेगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप ऑर्गेनिक शुरू कर रहे हो तो ऑर्गेनिक फिनिश करो, इनऑर्गेनिक शुरू कर रहे हो तो इनऑर्गेनिक फिनिश करो, ज़्यादा बेहतर होगा। और रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आज आप पढ़ रहे हो सुबह उठ के पहले उसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना, ठीक है। एक सक्सेसफुल जो टॉपर का सीक्रेट होता है ना, वो होता है उसका परफेक्ट रिवीजन। जो बच्चा जितना अच्छा रिवाइज करता है उसके नंबर के चांसेस उतने ही बेहतर होते हैं। आपने पूरे साल भर पढ़ाई की, लेकिन अगर प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाओगे, जितना रिवाइज करोगे कॉन्सेप्ट उतना खुल के आएगा, उतना निखर के आएगा, ठीक है। फिजिकल तो बहुत ही आसान है। फिजिकल में छोटे मोटे 1-2 डेरिवेशन है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ थ्योरी हैं जो कि बहुत आसान है। अगर आप चीज़ों को ढंग से देख रहे हो, समझ रहे हो, प्रॉपर वे में, आप आराम से कर सकते हो। मेरे ख्याल से फिजिकल सबसे ज़्यादा आसान है इन तीनों में। लेकिन बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत टफ लग सकता है, बट अगर आप ढंग से देखोगे ये भी हो जाएगा। मैथमेटिक्स में तो लोड ही नहीं लेना है। मैथमेटिक्स तो मैंने पूरी करा रखी है, एक एक एक्सरसाइज, एक एक प्रीवियस क्वेश्चंस, 1 शॉट, सब हमारे चैनल पर। कोई भी वीडियो देखनी है, क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज ये बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस, चैनल का नाम डाल दो, वीडियो सब मिल जाएगी आपको। मैथमेटिक्स में क्या है, सीबीएसई में ना मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी से ही लगभग 80% क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको बाकी कोई किताब नहीं पढ़नी है। बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊँ, मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस क्वेश्चन, दैट्स इट। फोड़ दोगे आगे एग्जाम में, फोड़ दोगे, मेरे से लिख लो। तो मैथमेटिक्स में कैसे पढ़ना है, जैसे मैथमेटिक्स में आपके कितने चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स हैं, है ना। 13 चैप्टर से पहला चैप्टर रिलेशन ऑफ फंक्शन, मुझे 7 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर ऐसे फिक्स कर लो गोल, मुझे एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करनी है। एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करने के बाद उसी चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ, और हाँ टेस्ट देते रहना, ठीक है। एनसीईआरटी ढंग से लगाओ, प्रीवियस क्वेश्चंस करो। उसके बाद अगर आपको खुद को टेस्ट करना है तो प्रैक्टिस के तौर पे आप थोड़ा बहुत आर.डी. शर्मा, आर. शेखवाल के क्वेश्चंस कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप बोर्ड को एग्जाम में फोड़ना है तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी अच्छी बुक मानी जाती है, एग्जाम्पलर भी सीबीएसई रिकमेंड करता है। बट एनसीईआरटी के साथ प्रीवियस क्वेश्चन ही कर लोगे ना, फोड़ के आओगे। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इन 2 बुक से काम बन जाएगा, ठीक है। सो ये सिंपल से स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई हाई फाई स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ नहीं करनी शेयर की है, बस पढ़ना डेली है, ठीक है। अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ
तो फिजिक्स को अगर आप 2.5 आवर डेली दे रहे हो, ठीक है, इनिशियल स्टार्ट में सारे ऑनलाइन क्लासेस वाला से जो भी आपकी चल रही है स्कूल के बाद, इतना टाइम आपको खुद एक सब्जेक्ट को देना ही है इनिशियल स्टार्ट में, ठीक है। अगर फिजिक्स को 2.5 आवर दे रहे हो, 2.5 आवर आप केमिस्ट्री को दे रहे हो, 2.5 या 3 जो भी आपको सही लगता है, और मैथमेटिक्स को आप डेली 3 घंटा 2 से 3 घंटा आप डेली पढ़ रहे हो, इतना टाइम आपको डेली देना ही पड़ेगा अगर बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ना है। क्योंकि यहाँ अगर प्रिपरेशन अच्छी हो गई तो वही प्रिपरेशन आपको IIT JEE के लिए हेल्प करेगी, है ना। यहाँ कॉन्सेप्ट मजबूत हो गया तो वहाँ का भी कॉन्सेप्ट सही होता रहेगा। यहाँ अगर स्ट्रांग हो जाओगे वहाँ भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर इस सिंपल सी स्ट्रेटजी को अगर फॉलो करोगे, टाइम मैंने जाना आप पर है कि आपको किस टाइम पे फिजिक्स पढ़ना है, किस टाइम पे मैथ्स पढ़ना है, किस टाइम पे ये करना है, ठीक है, वो आप पर मैं छोड़ रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। आप अपने हिसाब से अपना सूटेबल टाइम देखो और जो टारगेट्स मैंने आपको रखा है वो रखो, पूरा करो कि मुझे भाई केमिस्ट्री का ये पढ़ना है, केमिस्ट्री में मेरे को ये रिएक्शन याद करनी है, ये थ्योरी याद करनी है, ये नोट्स बना के मेरे को दीवार पर चिपका के मुझे देखते रहना है, जो भी कुछ हो पूरा दीवार पर चिपका दो, ठीक है, टेबल के सामने पूरा भर दो इस साल। मैथ्स में क्या है, आज मेरे को ये एक्सरसाइज 1.1 हो गया, मुझे पूरा कंप्लीट करना है 1.1 कंप्लीट करके मुझे इसके सारे क्वेश्चन से सारे एग्जांपल्स मेरे को लगाने हैं। ये खुद से आपको सेट करना पड़ेगा डेली गोल, ठीक है। चैप्टर को देखने के बाद आपको सोचना पड़ेगा कि ये चैप्टर में इतने क्वेश्चन है तो मुझे इतना आपको दिन देना है। पहला चैप्टर मेरे को 8 दिन में ख़त्म करना है, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं देना। 8 दिन के अंदर NCERT प्रीवियस क्वेश्चन मुझे लगाने हैं, फिर मुझे इसका रिवीजन भी करना है। ये खुद से आपको करना पड़ेगा, तभी आप फोड़ पाओगे। सिंपल सी स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर की है, आपको ज़रूर हेल्प करेगी। थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेली चैनल पे वीडियो अपने आती हैं, ज़रूर वॉच करें। जय हिंद।